जीवन से जुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर नेशनल पार्क। वन्य है तो वन्य जीव है, वन्य जीव है तो जल है, जल है तो जीवन है। जंगल और जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। जंगली जानवरों को जंगल में देखना एक सिहरन भरी, ठिठुरा देने वाली पर बहुत ही रोमांचित अनुभूति है। राष्ट्रीय उद्यान में आजाद घूमते हुए जंगल के राजा शेर की कहानियां दुनिया भर के पर्यटकों को यहां खींच लाती हैं। पिछली बार हम जब वहां गए तो हमारी भेंट देश विदेश से आए हुए कई पर्यटकों से हुई। इन्हीं में से एक थे इंग्लैंड से आए हुए स्टीफन एरिक्सन। 22 साल पहले इस पार्क के बारे में एक वृत्त चित्र से प्रभावित स्टीफन रणथंभौर आकर अपनी 22 साल से संजोई इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। ऐसे लगता था मानो उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो गया हो। रणथंभौर की यादें अपने साथ ले जाते हुए स्टीफन शेर की एक पेंटिंग भी खरीद कर ले गए। आज 1330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला रणथंभौर उद्यान अपने अंदर कई सदियों की धरोहर और कहानियां समाये हुए है। एक ओर हैं स्वच्छंद घूमते हुए जंगली जानवर तो दूसरी ओर है 8वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा बनाया हुआ किला। कभी कभार इस खंडहर किले की दीवारों पर बैठे हुए दूर से दिखे शेर और चीता पर्यटकों को उन राजपूत सूरमाओं के पराक्रम और बहादुरी की याद तो जरूर दिलाते होंगे। पता नहीं कब यहाँ कौन और कैसे लोग रहते थे और जंगल और उसके जंगली जानवरों के साथ उनका कैसा रिश्ता रहा होगा। एक ओर शेर को बाघ देवता कहने वाले पार्क के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग और दूसरी ओर देश विदेश से आए हुए पर्यटक। कुछ साल पहले यहाँ के मीना और गुज्जर लोग आज के रणथंभौर उद्यान के अंदर बसे हुए गांवों में ही रहते थे। आज सरकार ने उन गांवों को जंगल के बाहर बसा दिया है। कई दूसरे भारतीय पर्यटकों की तरह जब हम 2003 में तीसरी बार रणथंभौर गए तो हमें ये आभास हुआ कि रणथंभौर में पिछले कुछ सालों में शेरों की संख्या बहुत जल्दी जल्दी कम होती जा रही है। तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को
जंगल में खुला घूमने वाले शेर को देखने की खुशी मिल पाएगी? क्या रणथंभौर के शेर पनपेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियों के देखने के लिए जीवित रहेंगे? कौन कैसे बचाएगा उन्हें? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम कई स्थानीय लोगों से मिले। सबसे पहले हम पार्क के पर्यटक गेट से 40 किलोमीटर दूर बसे कैलाशपुरी गांव में गए। जंगल के अंदर से उठाकर 15 साल पहले सरकार द्वारा यहां बसाए गए इस गांव में हम शाम 8 बजे पहुंचे। भारत के कई दूसरे गांवों की तरह यहां आने वाली सड़क भी कच्ची और टूटी हुई थी। बिजली की सुविधा भी ना के बराबर ही थी। पर हमारी जीप की रोशनी देखकर कुछ ही क्षणों में एक भीड़ जमा हो गई। अतिथि को देव मानने वाले गांववासियों ने हमारा स्वागत किया और जल्दी से हमारे बैठने के लिए चारपाइयां बिछा दी। गांव के बुजुर्ग और वक्ता छगन गुज्जर ने जब बोलना शुरू किया तो हमें कई कुछ सीखने को मिला। ई पार्क के अंदर 10 गांव पहले थे, जिनमें से 8 गांव को बाहर बसा दिए। अब भी 4 गांव अंदर हैं, उनमें से एक गांव अभी प्रस्तावित है बाहर निकालने के लिए। पार्क से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? सरकार की मंशा इस तरह की नहीं है कि भाई जोरी से भगा दिए जा, नहीं, लोग रजाबंद हो रही जा रहे हैं। और लोगन को यह भी याद आ गई कि भाई वन्य जीव के लिए सरकार ये जमीन खाली करा रही है, तो वन्य जीव जो है कोई एक की संपदा तो है नहीं। क्या वह अभी भी जब चाहें पार्क में जा सकते हैं? क्या जंगल से बाहर बसने के लिए सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त था? गाँव में रह वाले लोगों को सहयोग बहुत कम लिया हुआ है। बढ़िया ही कर रही है, पार्क की सुरक्षा के लिए तो बढ़िया ही काम। एक स्कूल और कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। अच्छा है, पढ़ते तो बच्चे तो पढ़ने ही चाहिए। स्कूल का अलावा हॉस्पिटल, रोड, बिजली कुछ नहीं हो। क्योंकि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से पार्क के लिए कुछ सोचा ही नहीं। अगर पास में पड़ी हुई जमीन में चरागाह विकसित कर देते ये, तो आज के ऊपर चराई का दबाव कम हो जाता। दूसरी बात यही कि जब इनने गैस तो दे दिए, तो हमारी जयपुर में मीटिंग की तो गैस दे दिए इनने, तो 25% इनसे ले लिया और 75% दे दिया। अच्छा। सरकार ने, लेकिन उनको उपयोग नहीं है, क्योंकि लोग एक बार तो गैस दे दिए, दोबारा कोई ने भराया ही नहीं, तो जंगल पर असर थोड़ी। सरकारी तंत्र से कम दामों पर मिले गैस के चूल्हे और एक सिलेंडर से इनके जीवन को एक नया मोड़ मिल जाएगा? क्या गांव वाले जंगल से लकड़ियां केवल अपने घरों में खाना बनाने के लिए ही काटते हैं, या फिर इसलिए कि उन्हें बेचकर अपने परिवार की रोटी, दवा दारू तथा बच्चों की पढ़ाई का खर्च सहन कर पाएं? क्या पार्क के बाहर इसके आसपास बसे गांवों के लोगों को जिंदगी चलाने का कोई ऐसा असरदार तथा इज्जतदार उपाय मिल गया है जिसके रहते ये सब रणथंभौर के जंगल और इसके पशु पक्षियों की सुरक्षा में एकजुट हो जाएंगे? और उत्तर ढूंढने की लालसा ने हमें रणथंभौर के जाने माने आर्ट तथा पेंटिंग स्कूल में पहुंचा दिया। उनके खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार होने पर हमने फिर प्रश्नों की एक झड़ी लगा डाली। हमने पूछा, पार्क बनने और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ से उनके जीवन पर क्या असर हुआ? रणथंभौर नेशनल पार्क होने से डेवलपमेंट जो गति थी उसमें 100% चेंज आ गया। जितने भी रोजगार मिल रहे हैं सब बाहर वालों को मिल रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई बहुत ज्यादा मतलब पूंजीपति लोग हैं कि साहब उन्होंने अपना होटल स्टेब्लिश कर लिया हो, कि साहब इंडस्ट्री चल रही है कि लोकल कम्युनिटी को उसमें चलो 500 आदमी उसमें रोजगार पा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक पेंटिंग है,
या जो कुछ है कि ड्राइवर का है या गाइडिंग का है, गाइडिंग का भी एक लिमिटेशन है कि 35 लोग जा पाते हैं। पार्क बनने से उनके आर्ट और पेंटिंग पर क्या असर हुआ? माधोपुर में बहुत क्राफ्ट था, यहाँ लाख के चूड़े बनते थे, वुडन का काम था, मिट्टी का काम था, खस का काम था, ये सब खत्म हो गया जंगल की वजह से। खस का काम खत्म हो गया, वुडन टॉयज का काम खत्म हो गया, मिट्टी का काम खत्म हो गया, चमड़े का काम था, ये काफी फेमस था, यहाँ बहुत फेमस था, जयपुर स्टेट तक यहाँ से माल जाया करता था। क्या कमाई बढ़ी? क्या ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली? साल में 10 आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इतना सा 10 एक साल में अगर 10 लोगों को अगर रोजगार दिया जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि वो रोजगार है। आप पार्क के बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं सर। जो लोग थोड़े शिक्षित हैं उन लोगों को, जैसे कि जो होटल्स वगैरह हैं और कई जो संस्थाएं वगैरह हैं उसमें कार्य करने के लिए उनको एक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे अगर यहाँ की जो आंतरिक सिचुएशन देखी जाए वो वैसी की वैसी है। मतलब जैसे राम प्रकाश जी गांव में प्ले करने जाते थे, एक दफे लकड़ी काटने वाले लोगों ने हमको फॉरेस्ट के आदमी समझा सर। अच्छा। तो उन लोगों ने गोफने होती है उनसे पत्थर फेंके हमारे ऊपर और हमारी जो गाड़ी थी उसको घेर लिए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति समझवार था पड़ोस के गांव में से, वो हमारे साथ हो लिया था, उसने हमको बचाया, वरना करवाड़ियों से नीचे हमारे घर हमला हो गया था। जैसे पहले था, पहले जिप्सियाँ जाती थी, पहले कानून सख्त था, पहले जब स्टार्टिंग हुई तब यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह बहुत बोल्ड हुआ करते थे, वो निर्देश देते थे किसी भी गाइड को या किसी भी जो टूरिस्ट को घुमाता है, जो ये गाइड होते हैं छोटे मोटे जो चिड़ियाओं के बारे में इनके बारे में बताते हैं, ये भी डरते थे यार फला आदमी है, अगर टायर एक रास्ते से इधर भी चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं, ये हम जितने उत्तर मिले उतने ही और प्रश्न मन में उठ गए। यहाँ भी अंततः यही सुनने में आया कि रणथंभौर यहाँ के जंगली जानवरों और जंगल के राजा शेर की कहानियों से प्रसिद्ध हुआ तो है, पर इसकी सर्वप्रियता से यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन पर तथा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर जितना असर संभव था उतना नहीं हुआ। जिज्ञासु हम और बातचीत करने के लिए यहाँ की दस्तकार सोसाइटी में पहुंचे। यहाँ हमारी भेंट सोसाइटी की मैनेजर उज्ज्वला जोधा तथा यहाँ काम कर रही कुछ महिलाओं से हुई। मैनेजर और गांव की महिलाओं का उत्साह और संतुष्ट मुस्कुराते हुए चेहरे देखते ही बनते थे। So it becomes much easier. So you need to spot out what is the craft of the area, and then training them is much quicker. This tiger is really going to places. I'm sure it's going all over the world. This is the patchwork that the women do. Okay. So they print. There are So this is block painting and this is patchwork for the border. उसके बाद फिर लैला जी हमारे पास आई 10 साल में, जब से आज 10-12-13-14 साल हो गए यही कर रहे हैं। हमने यहाँ काम करने वाली महिलाओं से पूछा क्या उनका काम देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के कारण बढ़ा है। उनका उत्तर, पहले हमारा दिल्ली से लैला जी आए तो उन्होंने हम सब बहनों को बुलाया, इकट्ठा किया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कुछ काम करोगी तुम। हमने क्या करा, पहले 3 साल तक तो गाँव में रिया, 3 साल के बाद फिर हम यहाँ पे आए, केंद्र मिले हमको। यहाँ आने के बाद काफ़ी सुविधा भी मिली हमको, और आज मशीनें भी मिल गई, अब काम भी यही करते हैं, दिन भर बैठे भी रहते हैं। छपाई भी यहीं होती है, रंगाई भी होती है, बंधाई भी होती है, सब काम यहीं होता है। हम तो अपना सामान दिल्ली, मुंबई
और दस्तकार सोसाइटी के विक्रय केंद्रों पर ही बेचते हैं। हमारी उन्नति और स्वाभिमान तो सोसाइटी को शुरू करने वाली लीला तायब जी की ही देन है। इसीलिए सब लोग सोसाइटी को लीला जी का सेंटर कहते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सेंटर के आने से